गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये क्लास सेकेंड की साइंस की बुक है। सभी बच्चे अपने साइंस की बुक ओपन कर लेंगे और निकालेंगे चैप्टर 2। हमने पिछली क्लासेस में चैप्टर 1 का जो भी था पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, उसके बाद क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस कर लिए हैं। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 यूजेस ऑफ प्लांट्स, मतलब प्लांट्स के हमें क्या यूज़ करते हैं या किसी यूज़ में आते हैं। ओके, तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर। प्लांट्स आर आवर लाइफ लाइन। प्लांट्स जो होते हैं हमारी लाइफ लाइन है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द फूड दैट वी ईट कम्स फ्रॉम प्लांट्स। प्लांट्स मेक देयर ओन फूड विथ द हेल्प ऑफ सनलाइट, वाटर एंड एयर। प्लांट्स जो होते हैं वो अपने खाने को स्वयं बनाते हैं, खुद बनाते हैं। किसकी हेल्प से? सनलाइट, सूर्य का प्रकाश, वाटर जल, एयर हवा। दे स्टोर इट इन डिफरेंट पार्ट्स सच एज रूट्स, stems, leaves, flowers and fruits. दे स्टोर इन डिफरेंट। ये जो अपना खाना बनाते हैं पेड़ पौधे, वो अपने जो खाने को तैयार करके वो डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करके उसे स्टोर करके रखते हैं। उसके बाद वी ईट दिस डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। हम पेड़ के अलग अलग उन भागों को खाते हैं। Gargi and Priyanka went to a departmental store on Sunday. In the store, they say they saw a lot of things that we eat. वो दो फ्रेंड्स होते हैं, वो जाते हैं एक डिपार्टमेंटल स्टोर में। वो वहाँ देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ें हैं खाने के लिए। Gargi and Priyanka were wondering where all these things come from. Let's know them about them. अब वो दोनों जो फ्रेंड थे, उन्हें लगा कि ये सारी चीज़ें कहाँ से आती हैं खाने के लिए। उसके बारे में कुछ हम पता करेंगे, जानकारी लेंगे। देखिए, फूड फ्रॉम प्लांट्स। अब हमें ये पता चलेगा कि किससे हम क्या लेते हैं या पेड़ के कौन से भाग से हम उसको किस तरह यूज़ करते हैं खाने में, ठीक है। वी ईट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। हम पौधे के अलग अलग भागों को खाते हैं। किस तरह यूज़ करते हैं वो देखिए। फर्स्ट है पौधे के जो स्टेम होते हैं, फॉर एग्जांपल पोटैटो एंड शुगर कैन। आलू जो होता है और जो गन्ना होता है उसे हम स्टेम कहते हैं पेड़ पौधे के। रूट्स जो जड़ होते हैं, हम क्या खाते हैं? एग्जांपल में कैरेट, रेडिश, टर्निप, ये सब क्या होते हैं? मिट्टी के नीचे, यानी ये सब क्या है? पौधे के जड़ हैं, हम जड़ भी खाते हैं। नेक्स्ट है फ्लावर्स, कॉलीफ्लावर, ब्रोकली, ये सब क्या होते हैं? ऊपर होते हैं, फूल होते हैं पौधे के, तो इसे भी हम खाते हैं, फ्लावर्स को भी। लीव्स को कैसे खाते हैं? कैबेज एंड लेट्यूस, पत्ते गोभी जो होते हैं और साग वगैरह जो भी होते हैं वो आपके लीव्स में आते हैं, हम उन्हें भी खाते हैं, वो भाग भी खाते हैं। अब बचा सीड्स, कॉर्न एंड ग्राउंडनट। अब मूंगफली हो गए, मक्के के दाने हो गए, ये सब हम कैसे खाते हैं? इसी तरह खाते हैं। पौधे के बीज भी हम खाते हैं, ठीक है। अब आ गया प्लांट्स गिव अस डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड। प्लांट्स जो है हमें बहुत ही डिफरेंट टाइप्स के फूड्स देता है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं वेजिटेबल्स। वी ईट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स एज वेजिटेबल्स। हम पौधे के अलग अलग भागों को सब्जी की तरह खाते हैं, सब्जी की तरह यूज़ करते हैं। मोस्ट ऑफ द वेजिटेबल्स आर कुकड बिफोर ईटिंग, सम ऑफ देम आर ईटन रॉ इन द फॉर्म ऑफ सलाद। अब वेजिटेबल्स में जितने भी आते हैं सबको हम एक ही तरह से नहीं खाते, कुछ कच्चे भी खाए जाते हैं सलाद बना के, और कुछ को पका के भी खाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रूट्स। सम प्लांट्स गिव अस फ्रूट्स। कुछ पेड़ पौधे जो होते हैं हमें फ्रूट्स देते हैं, फल देते हैं। वी कैन ईट मोस्ट ऑफ द फ्रूट्स रॉ। बहुत सारे फल, लगभग सारे फल हम कच्चे ही खाते हैं। वी कैन समटाइम्स फ्रूट्स आर कुकड टू मेक जैम, सॉस, स्क्वैश एट्सेट्रा। कुछ फ्रूट्स जो मतलब कभी कभी हम उसे जैम बनाने के लिए सारे फ्रूट्स को पका लेते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, सम फ्रूट्स वी ईट एज वेजिटेबल्स। कुछ जो फल होते हैं उन्हें हम सब्जी की तरह यूज़ करते हैं और सब्जियों में गिनती करते हैं उनकी, ठीक है। अब देखिए आगे सीरियल्स यानी दाल जो होते हैं, दाने। प्लांट्स गिव अस फूड ग्रेन्स। जो प्लांट्स जो पौधे होते हैं वो हमें दाने भी देते हैं, अनाज देते हैं। वी ईट फूड ग्रेन्स सच एज wheat, राइस, बार्ली, ज्वार,
बाजरा एंड कॉर्न एंड मेज, दे आर सीड्स वी ईट एंड आर कॉल्ड सीरियल्स। ये सारे जो हैं मक्के के दाने हो गए, और बार्ली हो गया, बाजरा ये हो गया, और चावल, गेहूँ, ये सब के दाने हम खाते हैं, ठीक है। उसी तरह द सीड्स ऑफ व्हीट, कॉर्न एंड मिलेट आर ग्राइंडेड टू मेक फ्लोर। जो आते हैं गेहूँ का आटा बना के भी खाते हैं, मक्के की भी आटा बनाते हैं, रोटी बनाते हैं, इस सबको ग्राइंड करके हम आटा बनाते हैं। वी मेक चपाती आउट ऑफ फ्लोर, उनके आटे से हम रोटी बना के खाते हैं, ठीक है। अब आ गया आपका पल्सेस, दाल। पल्सेस आर कॉमनली कॉल्ड दाल। पल्सेस को हम कॉमनली रोज़मर्रा की भाषा में हम उसे दाल कहते हैं, जो कि लगभग सभी घरों में ऐसी ही भाषाएं यूज़ होती हैं। वी ईट राइस एंड चपाती विद दाल। हम चावल, जो राइस है उसे चावल, और ये चपाती मीन्स रोटी, हम दाल के साथ खाते हैं। ग्रीन ग्राम यानी मूंग जो होता है, और रेड लेंटिल मसूर, किडनी बीन राजमा, एंड बंगाल ग्राम चना आर सम पल्सेस। ये सब कुछ दाल हैं, जैसे कि मूंग मसूर का दाल हो गया आपका, राजमा हो गया, और चने की दाल हो गई, ये सब, ठीक है, चना हो गया, ये सब दाल में आते हैं। नेक्स्ट है आपका ऑयल्स। वी गेट ऑयल फ्रॉम द सीड्स और फ्रूट्स ऑफ प्लांट्स सच एज मस्टर्ड, कोकोनट, सनफ्लावर एंड ऑलिव। वी यूज़ ओनली मेनली फॉर कुकिंग एंड फॉर ऑयलिंग आवर हेयर। अब हम तेल कहाँ से लेते हैं, तेल कैसे हमें मिलता है, तो देखिए बीज जो होते हैं पौधे के, जैसे कि हो गए आपके सरसों के बीज, नारियल हो गया, सनफ्लावर हो गया, ऑलिव जो हो गया, इस सारे के हम क्या होते हैं बीज के जो तेल निकालते हैं, वो तेल हम यूज़ करते हैं या तो खाना बनाने में या तो अपने हेयर को ऑयलिंग करने में, ठीक है। नेक्स्ट है हर्ब्स एंड स्पाइसेस। अब जो होते हैं हरी हरी तो जड़ी बूटी टाइप होती है, मसाले होते हैं, वो कहाँ से आते हैं। वी गेट स्पाइसेस सच एज कोरिएंडर, जैसे कि मसाले हैं धनिया, मिंट यानी पुदीना, क्लोव यानी लौंग, क्यूमिन यानी जीरा, एंड कैरेडमम इलायची फ्रॉम प्लांट्स। ये सारे हमें पौधों से ही मिलता है। दिस ऑल्सो वर्क एज हर्ब्स। ये सारे जो होते हैं वो जड़ी बूटी की तरह काम करते हैं। योर मदर यूजेस दिस डेली इन द किचन। आपकी जो मम्मी होती हैं वो ये सब जो मसाले होते हैं वो रोज़ किचन में यूज़ करती हैं। स्पाइसेस ऐड फ्लेवर टू आवर फूड। जो मसाले होते हैं हमारे भोजन को और स्वादिष्ट बनाते हैं। ए स्पाइस इज़ यूजुअली ए ड्राइड सीड, फ्रूट, रूट और बार्क। एक मसाला जो होता है वो बहुत ही अच्छी तरह से मसाले वाली सब्जी, मतलब किसी भी टेस्टी फूड को बहुत ही अच्छा बनाने में हेल्प करती है। आज के लिए बस इतना ही। आज का आपका होमवर्क ये होगा कि पूरे ये चैप्टर को यहाँ तक पढ़ें, रीड करें अच्छे से, जो भी डाउट्स हों उसे पूछें, और हर एक वर्ड की मीनिंग अच्छे से याद करें। बहुत सारे नए नए वर्ड्स आपको यहाँ देखने को मिल रहे होंगे सारे, जहाँ तक उम्मीद है कि आपके नोट्स में होंगे सारे हार्ड वर्ड मीनिंग, तो उसे लर्न करें और उसे याद रखें कि किस वर्ड की क्या मीनिंग होती है जो आप पढ़कर चल रहे हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।